से भी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें इरिगेशन की जरूरत होती है प्रॉपर टाइम पे, ठीक है। रॉन्ग टाइम पे सिंचाई करना या ओवर इरिगेशन करना दोनों ही क्या है, हार्मफुल होते हैं क्रॉप के लिए, ठीक है। जैसे इरिगेशन जस्ट हम जब प्लांट को क्या करते हैं, इरिगेशन जब फ्लावरिंग के बाद किया जाता है कुछ प्लांट्स में, तो उससे भी उनके वो फूल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। वाटर की जरूरत होती है फ्रूट्स के एनलार्जमेंट के लिए, लेकिन ओवर वाटरिंग की वजह से क्या हो जाता है, फ्रूट वॉल रप्चर हो जाती है, ठीक है। ओवर वाटरिंग जो होती है उससे वाटर लॉगिंग कंडीशन भी आ जाती है, ठीक है। ओवर वाटरिंग जो होती है उससे क्या होती है बेटा, वाटर लॉगिंग कंडीशन भी आ जाती है, ठीक है। इससे क्रॉप्स भी डैमेज हो जाती है क्योंकि वाटर क्या करती है, एयर को ब्लॉक कर देती है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है बेटा पानी का भर जाना, ठीक है। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, पानी का भर जाना, ठीक है। तो उससे क्या होता है आपका ओवर वाटरिंग, यानी कि अगर हम बहुत ज्यादा पानी देते जाते हैं तो पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे, और इस तरह से हमारी क्रॉप्स भी क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारी क्रॉप्स भी क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है वो एयर स्पेसेस को ब्लॉक कर देता है सोयल पार्टिकल्स में और रूट्स में, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन कमी की वजह से क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स फार्मर्स वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। क्या होता है बेटा, क्या होता है, देखिए एंशियंट टाइम में जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टोटली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, ठीक है। क्रॉप्स को पानी देने के लिए जो के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। जो रेनफॉल है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। जो रेनफॉल होती है वो रेगुलर नहीं होती, तो जो दूसरे तरीके हैं वो डिवाइस किए गए, फिर उन्हें खोजा गया सिंचाई के लिए। और वो जो हमारे तरीके हैं वो देखिए क्या क्या है बेटा, हमारे कुएं होते हैं, ट्यूबवेल्स होती हैं, पोन्स होते हैं, लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, कैनाल्स होती हैं, ठीक है। जो हमके होते हैं वो हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे कुएं हो गए आपके, ट्यूब हो गए, झीलें हो गई, नदियां हो गई, कैनाल्स हो गई, ये सारे तरीके होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं इरिगेशन, ठीक है। देखिए इन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन वाटर इज लिफ्टेड अप फ्रॉम वेल्स, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में जो पानी होता है उसे ऊपर की तरफ खींचा जाता है कुओं से, झीलों से, ठीक है। और उन्हें कहाँ फिर डाल दिया जाता है, फील्ड्स के अंदर डाल दिया जाता है, खेतों में, ठीक है। यूजुअली मैनुअल और एनिमल लेबर इज यूज्ड इन दिस। इनके अंदर क्या होता है, या तो मैनुअल लेबर या फिर एनिमल लेबर, यानी कि आपको या तो खुद काम करना पड़ता है या एनिमल लेबर यूज होती है इनमें, ठीक है। यूजुअली सम कॉमन ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या है, देखिए बेटा मोट एंड ढेकली, पुली सिस्टम, ठीक है। देखिए इस तरह से हम खींच के पानी को, इस तरह से खींच के पानी को निकालते हैं, ठीक है। मैनुअल लेबर चेन एंड राहत is lifted up by animals, ठीक है। हमारा चेन पंप होता है या फिर राहत होता है, ठीक है। कैसे लिफ्ट किया जाता है, बाय यूजिंग एनिमल्स, ठीक है। इस तरह से देखिए दिखाई दे रहा है ये, इस तरह से। तो ये मेथड जो होते हैं ये एफिशिएंट नहीं होते लार्ज फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, ठीक है। ये मेथड्स जो होते हैं वो एफिशिएंट नहीं होते हैं किसके लिए, लार्ज फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, ठीक है ना। वाटर और टू ड्रेन वाटर, ठीक है।
आजकल क्या यूज किए जाते हैं बेटा, पंप्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। आजकल क्या यूज किए जाते हैं, पंप्स यूज किए जाते हैं, किसके लिए, पानी को, किस हमारे पास थे पुराने तरीके, ठीक है, जिससे हम कुएं से इस तरह पानी को खींच के या एनिमल लेबर की हेल्प से हम पानी को खींच के क्या करते थे, यूज करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास कुछ मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं इरिगेशन के, ठीक है। पहले यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हर्ष, हर्ष अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। आ रही है वीडियो अब आपको? मैम अभी नहीं आ रही मैम। बाकी सबको दिखाई दे रहा है? मैम साफ नहीं आ रही। अब क्लियर है थोड़ा? नो मैम। श्वेता? नो मैम नहीं नो है। अब दिखाई दे रहा है बेटा? नो मैम। आपको बिल्कुल नहीं आ रही है हर्ष? मैम आप एक नो बार मैम अब तो थोड़ी थोड़ी तो आने। आप एक बार वापस से कनेक्ट करो, फिर वापस से ज्वाइन करो मीटिंग को, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास है हर्ष, आप एक बार वापस से ज्वाइन करो। देखिए बेटा क्या है हमारे पास नेक्स्ट, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स में क्या है बेटा, देखो कि जो अवेलेबिलिटी है वाटर की, ठीक है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है किसके अंदर, देखिए वाटर बॉडीज के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेन्स के ऊपर और ड्रेन, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, रेन्स के ऊपर। और रेन्स जो होती है वो रेगुलर नहीं होती पूरे साल, तो हमें पानी को क्या करना चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए। अब जो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारे को इरिगेट करने के लिए क्रॉप्स को, ठीक है। जो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स, क्रॉप की टाइप के बेस के ऊपर और वाटर के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फॉलोइंग इरिगेशनल मेथड्स यूज करने चाहिए, ठीक है। हमें ये इरिगेशन मेथड्स यूज करने चाहिए। देखो डायग्राम मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए क्या है बेटा, साथ साथ देखिए, ये हमारे पास है बेसिन इरिगेशन, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन क्या होता है, बेसिन इरिगेशन क्या होता है, सम क्रॉप्स लाइक राइस रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड्स। कुछ जो हमारी क्रॉप्स होती हैं जैसे राइस, उन्हें क्या होती है, खड़े पानी की जरूरत होती है फील्ड्स के अंदर ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरेशन, और वही क्या कहलाता है, हमारा बेसिन इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या कह रही हूँ कि फील्ड्स के अंदर जब खड़े हुए पानी की जरूरत होती है ट्रांसप्लांटेशन के जरूरत अंदर, तो वो हमारा कैसा इरिगेशन कहलाता है बेटा, बेसिन इरिगेशन कहलाता है। इस तरह के इरिगेशन में जो पानी होता है उसे अलाउ किया जाता है कि हम पूरे फील्ड के अंदर, ठीक है,
इस इरिगेशन में क्या होता है बेटा कि पूरे फील्ड के अंदर हम पानी को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है, फैलाते हैं बराबर से। तो वो जो हमारा इरिगेशन होता है वो कैसा इरिगेशन होता है बेटा, बेसिन इरिगेशन होता है, ठीक है। वो जो हमारा इरिगेशन होता है वो कैसा इरिगेशन होता है, बेसिन इरिगेशन होता है। इसके अंदर मैं आपको क्या कह रही हूँ कि हमारी जो क्रॉप्स होती हैं जैसे राइस वगैरह, इन्हें क्या होता है, फील्ड्स के अंदर खड़े पानी की जरूरत होती है ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरिंग, ठीक है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, बेसिन इरिगेशन। और इस तरह की इरिगेशन में पानी जो होता है इसे क्या किया जाता है, पूरे फील्ड के अंदर इवनली स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इस तरह के इरिगेशन में जो पानी होता है उसे पूरे फील्ड के अंदर इवनली क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपका फुर्रो इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका फुर्रो इरिगेशन, ठीक है। फुर्रो इरिगेशन क्या होता है, देखिए सम वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोज। कुछ जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, कुछ जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं इन्हें कहाँ उगाया जाता है बेटा, रोज के अंदर उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फुर्रोज आर मेड बिटवीन टू रोज एंड क्रॉप्स आर इरिगेटेड बाय चैनलाइजिंग वाटर इन फुर्रोज, ठीक है। फुर्रोज होता है इन्हें बनाया जाता है दो रोज के बीच में, और क्रॉप्स जो होती है उनकी सिंचाई की जाती है वाटर को चैनलाइज करके फुर्रोज में, ठीक है। और जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, इरिगेट किया जाता है वाटर को चैनलाइज करके, किसमें, फुर्रोज में, ठीक है। आई बात समझ में बेटा, फुर्रो इरिगेशन क्या है, देखिए इस तरह से होता है। एक बार डायग्राम से देखिए, देखो क्या कह रही हूँ, इसके अंदर मैं आपको क्रॉप्स होती हैं उन्हें रोज में पंक्तियों में उगाया जाता है, फुर्रोज बना दिए जाते हैं बीच में, और जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें इरिगेट किया जाता है कैसे, वाटर को फुर्रोज में चैनलाइज करके, ठीक है, हम छोड़ देते हैं उन्हें पानी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट होता है आपका स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है। आपने देखा भी होगा खेतों में, देखो ये इस तरह से स्प्रिंकल्स छिड़काव वाले ये लगे रहते हैं, यही आपका स्प्रिंकलर मेथड होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, फुर्रो आपकी इस तरह से ये बना दिए जाते हैं बेटा, बीच बीच में जैसे ये नालियां से समझ लो ना, कि बीच में से ऐसे आपके थोड़े गड्ढे से बना दिए जाते हैं जिसके अंदर हम पानी को डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा आपका स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है आपका, ये जो सिस्टम होता है ये आपका मोर यूजफुल होता है जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, और लैंड क्या होती है, सैंडी होती है, ठीक है। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है बेटा, देखिए ये सिस्टम जो होता है ये ज्यादा यूजफुल होता है जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे क्या नहीं होता, सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, और जो आपकी लैंड होती है वो कैसी होती है, सैंडी होती है, ठीक है। आपकी जो भूमि होती है वो कैसी होती है, मिट्टी वाली। इन सैंडी सोयल जो नॉर्मल इरिगेशन होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। सैंडी जो सोयल होती है आपकी उसमें नॉर्मल इरिगेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि जो बहुत सारा पानी होता है वो नीचे चला जाता है और इस तरह से वो क्या हो जाता है, आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर मेथड में, जो स्प्रिंकलर मेथड होता है इरिगेशन का, उसमें हम क्या यूज करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर पाइप्स होती है हमारी जो लेट डाउन होती है फील्ड्स में रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है, जिनके ऊपर क्या होती है, इस तरह से रोटेटिंग नोजल्स होती हैं घूमने वाली, ठीक है। जो क्या करती हैं, ये जो पाइप्स होती हैं ये किससे कनेक्ट होती हैं, मेन पाइपलाइन से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। ये जो पाइप्स होती हैं ये किससे कनेक्ट होती हैं, मेन पाइपलाइन से कनेक्ट होती हैं, किसके थ्रू, हॉरिजॉन्टल पाइप्स के थ्रू, सीधी पाइप्स के थ्रू, ठीक है। व्हेन वाटर इज पम्प्ड अंडर प्रेशर इन पाइपलाइन, जब वाटर को क्या किया जाता है, पाइपलाइन से प्रेशर के अंडर रन किया जाता है, पंप किया जाता है, तो ये पानी क्या होता है, रोटेटिंग नोजल से बाहर निकलता है और क्रॉप के ऊपर क्या होता है, स्प्रिंकल होता है, ठीक है। क्या होता है, देखो क्या बताया मैंने आपको कि ये जो पानी होता है ये क्या होता है, रोटेटिंग नोजल से क्या निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है। ये पानी कहाँ से बाहर निकलता है, रोटेटिंग नोजल से बाहर निकलता है, ठीक है। और इस तरह से क्रॉप को क्या कर देता है, स्प्रिंकल कर देता है, और इस मेथड से जो इरिगेशनल वाटर है
वो काफी बच जाता है आपका। ठीक है, ये जो मेथड होता है ये क्या करता है, सेव करता है इरिगेशनल वाटर को। ठीक है, समझ में। आई बात समझ में बेटा। उसके बाद देखिए ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ये सिस्टम बहुत अच्छा है उन रीजन्स में जहाँ पे पानी की कमी है और रेनफॉल भी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप्स का एक नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क हॉरिजॉन्टल पाइप का जिनके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे हम क्या कर देते हैं, नीचे बिछा देते हैं सोil के, ताकि पानी डायरेक्टली किस में जाए, प्लांट्स की रूट्स में जाए। ठीक है, ताकि पानी किस में जाए, डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स में जाए, ड्रॉप बाय ड्रॉप। और इस तरह से जो लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट हो जाता है इवापोरेशन की वजह से भी। और यानी कि ना ही तो पानी नीचे रस पाता है, मतलब नीचे बह के वेस्ट जा पाता है, और ना ही पानी इवापोरेट हो पाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है प्लांट्स को पानी देने के लिए, गार्डन्स के अंदर और स्मॉल फ्रूट ट्रीज के अंदर। ठीक है, फ्रूट ट्रीज के अंदर और गार्डन्स के अंदर पानी देने के लिए ये क्या है बेटा, हमारी बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, ये होता है हमारा ड्रिप इरिगेशन। देखिए इस तरह से होता है, पानी डायरेक्टली किसके अंदर जाता है, प्लांट्स की रूट जाता है। ठीक है, इस मेथड के अंदर जो पानी होता है वो डायरेक्टली जाता है, प्लांट की रूट्स में जाता है। उसके बाद देखिए बेटा मल्चिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, नेक्स्ट है मल्चिंग। ड्रिप मतलब जैसे बूंद बूंद से, इस तरह से होता है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, यानी कि जो हम पाइप, देखिए ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है बेटा, ये मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल वहां होता है जहां पे पानी की कमी होती है और रेनफॉल भी काफी कम होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, पानी की पाइप्स जोड़ देते हैं जिनमें रेगुलर इंटरवल्स पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, और ये जो पाइप्स होती हैं सोयल से जस्ट नीचे होती हैं, ताकि पानी डायरेक्टली कहाँ जाए, आपके प्लांट की रूट्स में जाए। ठीक है, बूंद बूंद करके पानी डायरेक्टली कहाँ जाए, आपका सीधा प्लांट की रूट्स में जाए। तो इस तरह से पानी वेस्ट नहीं हो पाता, ना ही इवापोरेशन से। देखो अगर आप सीधा पानी को बहा दोगे तो पानी इवापोरेशन हो जाएगा, ठीक है, उससे वेस्ट हो जाएगा। और पर्कोलेशन में क्या होता है, पानी काफी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से क्या हो जाता है, आपका पानी सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट टेक्निक होती है प्लांट्स को पानी देने के लिए। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी बेस्ट टेक्निक होती है प्लांट्स को पानी देने के लिए, गार्डन्स के अंदर और स्मॉल फ्रूट ट्रीज के अंदर। ठीक है, स्मॉल फ्रूट ट्रीज के अंदर और गार्डन्स के अंदर पानी देने के लिए ये क्या होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका मल्चिंग बेटा। मल्चिंग क्या होता है, पानी की कमी को रोकने के लिए, इवापोरेशन की वजह से जो पानी की कमी हो रही है उसे रोकने के लिए, जो सोयल का जो सरफेस होता है, ठीक है, उसे हम किससे कवर कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं ताकि एयर पास आउट हो सके। ठीक है, और ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, आपका मल्चिंग कहलाता है। इससे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी कम हो जाती है, और पानी क्या हो जाता है, इस तरह से सेव हो जाता है। ठीक है, पानी क्या हो जाता है, इस तरह से आपका सेव हो जाता है। ठीक है, अगली बात समझ में बेटा।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। मैम आप रेगुलर हाँ, तो इंटरवल वर्ड किसी को यूज कोई कर प्रॉब्लम है तो मतलब उसको अनम्यूट करके पूछ सकते हो। रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है बेटा एक नियमित अंतराल पे, जैसे देखो आप खाना सुबह खाते हो, फिर दोपहर में खाते हो, एक बार रात में खाते हो, 3 टाइम खाते हो ना, तो आप रेगुलर इंटरवल पे वो काम कर रहे हो, मतलब एक नियमित अंतराल पे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रेगुलर इंटरवल, नियमित मैम अंतराल पे हमें इरिगेशन उसे के पानी पाइप्स देने की लगे जरूरत होते हैं तो पड़ती है। फिर वो बूंद बूंद करके ड्रिप फिर कैसे होता पाइप्स लगे रहते हैं, लेकिन जो पाइप्स कनेक्ट होते हैं ना बेटा, उन जब वो पाइप्स कनेक्ट होते हैं तो उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, मतलब जैसे 5-5 सेंटीमीटर के गैप पे समझ लो होल्स होते हैं। तो वो पानी कहाँ से निकलता है, उन होल से निकलता है, उन छेद से निकलता है। तो जब छेद से पानी निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, बूंद बूंद करके ही निकलेगा ना, सीधा पाइप से नहीं निकलता पानी, ठीक है। है? वो प्लांट की रूट्स के पास वो पाइप लगे होते हैं ना। हाँ, वो नीचे ही लगे रहते हैं पाइप्स, मतलब सोयल से जस्ट नीचे लगे रहते हैं, और उन पाइप्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो पानी कहाँ से आता है, उन होल्स में से आता है। मैम फिर वो होल से सीधे रूट इसीलिए में चला जाता है ना। हाँ, रूट्स में ही चला जाता है पानी डायरेक्टली। वो आपका ना ही तो नीचे जा पाता है, बहुत की पानी जैसे मान लो नीचे चला गया अगर सोयल के, तो भी वो पानी वेस्ट है। अगर पानी सरफेस पे रह जाता है सोयल की, तो पानी इवापोरेट हो जाता है, तो भी वो पानी वेस्ट है। तो इस तरह से पानी आपका जो बूंद बूंद करके जो निकलता है, वो पानी सीधा आपका कहाँ जाता है, पानी की जड़ कहाँ है, प्लांट की रूट्स में ही है। तो पानी सीधा आपका कहाँ पहुंचता है, प्लांट की रूट्स में ही पहुंचता है, इसीलिए इसका नाम ड्रिप इरिगेशन है। जैसे ड्रिप नहीं चढ़ती, देखो ग्लूकोज चढ़ता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है देखो, वो हमारे इंजेक्शन के थ्रू क्या होता है, बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। तो वो कैसे होता है, बूंद बूंद करके ही तो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, देखा होगा आपने। जो वो ग्लूकोज होता है वो कैसे यस जाता मैम। है, बूंद बूंद करके ही जाता है। तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, हम ही कहते हैं ना ड्रिप चढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए ही बोलते हैं कि वो जो मेथड है वो ड्रिप का मेथड है, ठीक है, कि बूंद बूंद करके वो अंदर जा रहा है हमारी बॉडी के। और बोलो। और मैम ये जो फुल इरिगेशन होता है इसमें मतलब हाँ, वो इसमें हॉरिजॉन्टल नालियां सी लाइंस की बना बनी दिया होती है जाता ना। है। हाँ देखो, इस तरह से नालियां सी बना दी जाती हैं बेटा, जिसके अंदर हम पानी देते हैं, देखा भी और होगा आपने लाइन कभी वाइज अपने फिर टेरेस में। प्लांट्स लगे होते हैं ना इसमें। हाँ, ऐसे ही लगे रहते हैं कि जैसे 2 पंख होती हैं उनके, जैसे आपकी ये 2 पंक्तियां हैं, इसमें आपकी क्रॉप्स लगी हुई हैं और बीच में आपकी ये फूड रोज बना दी जाती है, ठीक है। यस मैम। चलिए आगे, चलो देखो नेक्स्ट है बेटा हमारा वीडिंग। नेक्स्ट है देखिए आपका वीडिंग। वीडिंग देखिए क्या होता है बेटा, जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फील्ड्स में नेचुरली ग्रो हो जाते हैं क्रॉप के साथ, ठीक है। रुको एक बार पहले एक्सप्लोर मोर पढ़ लो। फील्ड्स शुड बी इरिगेटेड बिफोर सोइल प्रिपरेशन। सबसे पहले आपको खेतों की भी सिंचाई करनी होती है, सोइल प्रिपरेशन से पहले आपको खेतों की भी सिंचाई करनी होती है। इससे सोइल जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। सोइल जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, जो आपके बीड्स होते हैं जर्मिनेट जो होते हैं मॉइस्ट सोइल में एंड आर अपरूटेड। फिर वो क्या होते हैं, इस तरह से नमी वाले सोइल में आपके अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, फ्लफिंग के ड्यूरिंग और टेलिंग के ड्यूरिंग क्या कर लेते हैं, वो बाहर निकाल लेते हैं, अपरूट हो जाते हैं, यानी कि वो बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वीडिंग का बेटा। वीडिंग क्या होता है, जो आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। वीडिंग क्या होता है, जो आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो नेचुरली ग्रो होते हैं फील्ड्स में, ठीक है। आई बात समझ में। जो आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो नेचुरली फील्ड्स के अंदर ग्रो होते हैं क्रॉप के साथ, वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा, वीड्स कहलाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो नेचुरली ग्रो होते हैं, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं फील्ड्स के अंदर, किसके साथ, क्रॉप के साथ, वो आपके क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। जैसे हमारे देखो एमेरैंथस होता है, चिनोपोडियम होता है, वाइल्ड ओट, जैसे घास उग जाती है कहीं पर, ठीक है।
तो वीड्स का जो रिमूवल होता है, वीड्स को हटाने का जो प्रोसेस होता है अनवांटेड प्लांट्स को, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वीडिंग कहलाता है। ठीक है, वीडिंग इज नेसेसरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। वीडिंग जरूरी होती है किन किन वजह से, देखिए सबसे पहले वीड्स कॉम्पीट द क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वीड्स क्या करती है, क्रॉप प्लांट के साथ कॉम्पीट करती है, हमेशा कंपटीशन रहता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, और इस तरह से वो क्रॉप की ग्रोथ को क्या करती है, इफेक्ट करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, सम वीड्स एक्ट एज सेकेंडरी होस्ट फॉर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कुछ जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो होस्ट की तरह काम करते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, यानी कि वो जैसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो बीमारी होती है वो वीड्स को लग जाती है। ठीक है, while others attract pests which harm the crop। ठीक है, जबकि दूसरे क्या करते हैं, पेस्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे क्रॉप क्या हो जाती है, हार्म हो जाती है। ठीक है, खराब हो जाती है। ठीक है, वीड्स में इंटरफेयर विद हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। वीड्स जो होती है वो इंटरफेयर कर लेती है किसके साथ, क्रॉप की हार्वेस्टिंग के साथ भी। ठीक है, वीड्स जो होती है वो क्या कर लेती है, इंटरफेयर कर लेती है विद हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। ठीक है, some poisonous weeds may get mixed with the harvested crop। ठीक है, कुछ जो आपके poisonous weeds होते हैं, ठीक है, कुछ जो आपके poisonous weeds होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, हार्वेस्टेड क्रॉप्स के साथ, और इस तरह से इल इफेक्ट्स भी पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एट मैच्योरिटी देयर सीड्स फॉल ऑन द सोइल। मैच्योरिटी पे क्या होता है, जो उनके बीज होते हैं वो किस में गिर जाते हैं, सोइल में गिर जाते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट सीजन। और क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं किसके अंदर, नेक्स्ट सीजन में। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बीड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं आपके नेक्स्ट सीजन में। ठीक है, तो देखिए मेथड्स क्या है बीडिंग के बेटा। सबसे पहले जो बेस्ट पीरियड होता है बीड्स को हटाने का, वो होता है दे प्रोड्यूस, कि वो फ्लावर या सीड प्रोड्यूस करे उससे पहले ही हमें बीड्स को क्या कर देना होता है, हटा देना होता है। ठीक है, फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव द सीड्स। फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके अडॉप्ट करते हैं किसके लिए, बीड्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे तरीकों को अडॉप्ट करते हैं किसके लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और वो क्या है देखिए हमारे, ये हैं देखिए, ट्रॉली यूज करते हैं, हैरो यूज करते हैं, इस तरह से फार्मर स्प्रेइंग वीडिसाइड और फंजीसाइड। यहाँ पे देखो फार्मर क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं वीडिसाइड या फंजीसाइड को। ठीक है, यानी कि वो दवाई छिड़कते हैं जिससे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर इसकी हेल्प से निकालते हैं, या फिर हैरो की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैकेनिकल मेथड्स क्या होते हैं बेटा। इन गार्डन वीड्स आर रिमूव्ड मैनुअली। गार्डन्स में तो हम वीड्स को हाथ से ही हटा लेते हैं, उन्हें खुरपी से, खुरपी जैसे आपने देखा होगा घास निकाली जाती है, गार्डन के अंदर से घास निकाली जाती है इसकी हेल्प से। तो वो क्या है, वीड्स को निकालने का तरीका ही है। ठीक है, टीलिंग एंड प्लफिंग बिफोर सोइंग आल्सो अप्रूव द वीड्स। जैसे खेत की जुताई की जाती है बीज उगाने से पहले, तो उससे भी वीड्स को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, जाते हैं सोइल से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इन बिग फील्ड्स एक comb like implement called harrow or rake is used to remove weeds before sowing। ठीक है, बड़े बड़े फील्ड्स में एक कोम जैसा इंप्लीमेंट हम यूज करते हैं, जो क्या कहा जाता है बेटा, हैरो या फिर रेक, जिसे यूज किया जाता है किसके लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, दानों को उगाने से पहले, बीज को उगाने से पहले हम बीज को क्या कर लेते हैं बेटा, रिमूव कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे होते हैं केमिकल मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, देखिए बेटा केमिकल मेथड्स होते हैं। केमिकल मेथड्स में देखिए क्या होता है आपके पास, certain chemical substances called weedicides or herbicides are also used to destroy weeds। ठीक है, क्या करा जाता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जैसे वीडिसाइड या हर्बिसाइड्स। ठीक है, जैसे वीडिसाइड या हर्बिसाइड, उसे भी यूज किया जाता है किसके लिए, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए। ठीक है,
हर्बिसाइड्स क्या करते हैं, वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिना मेन क्रॉप को अफेक्ट करें, ठीक है। हर्बिसाइड्स क्या करते हैं, वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिना मेन क्रॉप को अफेक्ट करे हुए, ठीक है। जो कॉमन वीडिसाइड्स होते हैं हमारे, वो क्या है देखिए, 2,4-D, MCPA, ब्यूटाक्लोर, मेटाक्लोर, डेलापन, ठीक है। ये हमारे वीडिसाइड्स के नाम है, ठीक है। वीडिसाइड्स आर स्पेसिफिक फॉर ए वीड टाइप। वीडिसाइड्स जो होते हैं वो किसी एक वीड टाइप के लिए स्पेसिफिक होते हैं और वो क्रॉप को डैमेज नहीं करते, ठीक है। वो क्या नहीं करते, क्रॉप को डैमेज नहीं करते अगर उन्हें अच्छे से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू प्रिपेयर required concentration and then sprayed in the fields with the help of sprayers, ठीक है। ये इस तरह से गैस की फॉर्म में होते हैं बेटा, जिसका छिड़काव किया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये भर के हम इसके अंदर छिड़काव करते हैं, ठीक है। जो वीडिसाइड्स होते हैं उन्हें देखिए क्या किया जाता है, डाइल्यूट कर लिया जाता है वाटर के साथ, वही जैसे हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, और फिर इन्हें स्प्रेयर्स की हेल्प से, ठीक है, ये आपकी सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर इन्हें पानी के साथ मिक्स कर लिया जाता है और पानी के साथ मिक्स करके इन्हें क्या किया जाता है, स्प्रेयर की हेल्प से पूरे फील्ड के अंदर क्या किया जाता है बेटा, स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तो आपके जो वीडिसाइड्स होते हैं इन्हें भी क्या किया जाता है, वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है, रिक्वायर कंसंट्रेशन बनाई जाती, रिक्वायर कंसंट्रेशन में पानी लेते हैं और फिर इन्हें फील्ड्स के अंदर क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, किसकी हेल्प से, स्प्रेयर की हेल्प से, ठीक है। तो यूजुअली जो फार्मर होते हैं वो एक स्प्रेयर कैरी करते हैं अपने बैग के ऊपर और